आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खूबसूरती की। और मेरे इस कथन में भी बात होगी खूबसूरती की। खूबसूरती क्या है, आंतरिक खूबसूरती की और मेरी अपनी एक बहुत ही रोशनी भरी उज्जवल यात्रा। खूबसूरती का सार ही हमारी आत्म प्रशंसा है। मैंने सुंदर होना है, मैं कैसे हो पाऊंगी? मुझे सुंदर किस जैसी होना है? फूल जैसी होना है, जहां बहते हुए पानी की तरह बहना है। मैंने सुंदर होना है, कैसे हो पाऊंगी? हम सब क्षणभंगुर प्रवृत्तियों और अल्पकल्प आदर्शों से भरी दुनिया में सुंदरता की अवधारणा वक्त और संस्कृति से परे एक ना बदलने वाली शक्ति के रूप में जो खड़ी है, वो क्या है? वो शक्ति क्या है? मैंने भी जीवन के पार से पार के रूप को जीना है और समझना है। वो क्या है? जे मेरी भूख और मेरी प्यास है। मेरी इस भावना में बहुत ही गहरी सुंदर जीवन की तलाश भी महसूस होगी। सुंदरता एक ऐसी धारणा है जो हमारी आत्मा को मोहित कर लेती है, जो हम सभी के भीतर गूंजती रहती है। कुदरत की नाजुक उलझनों से लेकर मानव रूप की अंतर्मुग्ध कर देने वाली जटिलता तक सुंदरता अनंत तरीकों से प्रकट होती है। हम किसी भी सुंदरता को देखेंगे, किसी भी जटिलता को देखेंगे, हम देखेंगे कि जे हमारे अस्तित्व की गहरी गहराइयों से झलकती है और हमको ही जे ऐसे पेश करती है कि जैसे वो हमको ही पेश करती है। जे सुंदरता मेरी गहरी चाहत बन गई और मेरे में इस जीवन के लिए प्यार भरने लगा कि मैंने देखना है सही सुंदरता क्या है। आंतरिक सुंदरता को अपनाना ही आत्म प्रेम का सच्चा सार है। मैं नहीं जानती थी कि आंतरिक सुंदरता जो है, इसकी प्राप्ति भी आध्यात्मिक यात्रा बन जाएगी। आंतरिक जो सुंदरता है, जे ही खुशहाल जीवन शैली की रूह बन जाएगी। मैं नहीं जानती थी। मैंने देखा हरेक व्यक्ति बहुत ही अद्भुत गुणों का और सद्गुणों का खजाना है, जो खोजे जाने और मनाए जाने की परीक्षा कर रहा है। खुद की अंदरूनी सुंदरता को अपनाना केवल आत्म प्रेम का कार्य ही नहीं, बल्कि जीवन की जो झलक है। हम जिस जीवन में रहते हैं उसमें भी जे अपने आप में एक मूल्य और महत्व की गहन संस्कृति की निशानी है। आपने सभी संदेह और असुरक्षितता की परतों को हटाकर कभी अपने आप को खुद की उस सुंदर कोर में प्रकट होते देखा है? तब हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? जे हमारी भीतरी सुंदरता की पहली पहचान है। अब हमको एक चीज मिल गई कि हमने देखना है कि हमारे भीतर भी एक सुंदरता है। हमारी वो सुंदरता की पहचान हमको मिली है जब हमने देखा कि हमारी परतों में, भीतर की परतों की कोर में कुछ अजिहा है जो हमको शांत करता है, तृप्ति देता है, सुख देता है। वो क्या है? गुणों की सुंदरता को अपनाना ही आत्म खोज की यात्रा है। मैं हूं कौन? हमने देखा कि वहां पर कुछ है। फिर हमारे में सवाल आएगा, मैं हूं कौन? अब ये मेरी पहचान बनने लगी है, जो मुझको मेरी कमजोरी भी दिखाएगी और मुझको मेरी ताकत भी दिखाएगी। मैं जान गई कि जो आत्म खोज है, ये एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो जिज्ञासा से निर्देशित करती है और आत्म निरीक्षण के लिए प्रेरित करती है। जे हमारे अस्तित्व की जो उलझनें होती हैं उनको उजागर करती है। हमारे भीतर छुपी छुपी प्रतिभाएं, जुनून, शक्तियों को उजागर करती है और हमको एक सुंदर और कुदरती प्रक्रिया में ले जाती है। सुंदरता को हम ये भी कह सकते हैं कि सुंदरता एक हमारे मेडिटेशन की भी विधि है जो कुदरती तौर पर हमको मिली हुई है।
हमारे भीतर की सुंदरता को पालता है हम जब इसके आत्मदर्शन करते हैं कि सुंदरता है क्या। वो जो सुंदरता का सार सत्य है वो है हमारी आत्मा। अपनी कमजोरी, अपनी खामियां, अनंत पहलुओं को हम स्वीकार करते करते बहुत ही बलशाली बनते जाते हैं। मेरी इस यात्रा ने पहले मेरा परिचय मेरी सब कमजोरी से करवाया, क्योंकि जब कमजोरी दूर होती है तब ही व्यक्ति हिम्मत और उत्साह से खुद की शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो बाहरी सुंदरता है वो हमारी अभिव्यक्ति की एक कला है। मतलब कि जो हमारा बाहर संसार फैला हुआ है, जे हमारे भीतर की जो सुंदरता है उसका एक प्रगटा है। मेरे को जितनी सुंदरता कुदरत में मिली, जब मैं कहूँ कि मेरे को जितनी सुंदर कुदरत लगती है उतना कभी भी कोई व्यक्ति नहीं लगा। जानवर और पक्षी सदा ही सुंदर लगे, पर व्यक्ति सुंदर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? फिर भी व्यक्ति से प्यार रहा। मेरा लिबास सदा ही सादा रहा, हार श्रृंगार मेकअप कभी किया नहीं। आंतरिक सुंदरता का प्रभाव मेरे पर बहुत ही गहरा था। अब बहुत कुछ नहीं, कुछ कुछ बदला। मैंने समझा जब आंतरिक सुंदरता भीतर से झलकती है तो बाहरी सुंदरता एक कैनवास बन जाती है, जिस पर हम अपनी अनूठी अभिव्यक्तियों का चित्र बनाते हैं। बाहरी सुंदरता को विकसित करना सामाजिक मानकों को अनुरूप में एक हार की तरह परो देना है, बल्कि हम ये कह सकते हैं परिमाणिकता और आत्म अभिव्यक्ति को अपनाने का एक तरीका है। चाहे फैशन होवे, चाहे हम मेकअप करते हैं, ये सब हमारे में एक कला आती है जो हमारे भीतर का एक सुंदर रूप है, जिसको हम बाहर प्रकट करते हैं मेकअप करके, हर श्रृंगार करके। पर मैं उससे भी एक गहरी सुंदरता को आपके आगे लेके आ रही हूँ। बाहरी सुंदरता जो है ये एक व्यक्तित्व और एक आत्म प्रेम का प्रतीक हो सकती है, पर व्यक्ति को सफाई और रहने का सलीका सिखाने लगती है। परंतु जो आंतरिक सुंदरता का फैलाव है वो चाहे बाहर संसार में विकसित होता है, अपना रूप बदल लेता है, पर फिर भी आंतरिक सुंदरता को वो अपना नहीं पाता। हम बाहरी सुंदरता में ही फिर खो जाते हैं। रीस एक दूसरे के पीछे लगकर हम वैसे ही मेकअप और वैसा ही हर श्रृंगार करते हैं, पर जिसने अपनी रूह से, कई लोग आप देखते होंगे कि उनको अपनी रूह में से आता है कि हम मेकअप करें, हम हर श्रृंगार करें। ऐसा सभी को नहीं आता। हर जश्न में जो ताज है, जिंदगी का जितना भी हम जश्न मनाते हैं उसका अगर हम ताज किसी के सर पहनाएंगे वो है सुंदरता। जब भी मेरा ध्यान फैशन की ओर जाता है तो फैशन मेरी कमजोरी नहीं, मेरा सवाल बन जाता है। मैंने कभी भी फैशन को अपनाया नहीं। मेरे लिए फैशन की जो परिभाषा कुछ और है। मेरा मेकअप में कहूँ या मैं फैशन कहूँ, वो भी मैं सिंपल लफ्जों में कह सकती हूँ कि मेरा मेकअप और मेरा फैशन भी जो है वो अध्यात्मकवादी है, वो संसारकवादी नहीं है। सुंदरता केवल एक सतही गुण नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है, जो अस्तित्व के हर पहलू में रहता है, प्रकट होता है। अस्तित्व के हर पहलू से सुंदरता अपना रोल अपने हर कदम पर निभाती है। हर पल में सुंदरता जीने की कला बन सकती है। हमारे व्यवहार में सुंदरता का ही अगर राज होगा तो सुंदरता हमको हर दिल पर राज करवा सकती है। जीवन का कोई भी हिस्सा हो, नेतागिरी सदा सुंदरता की ही चलती है। जहां तक के प्यार जो खुद को बादशाह कहता है, सुंदरता को देख के ही दीवाना हो जाता है। गुणों की सुंदरता कभी भी किसी भी हालात में हरती नहीं है। गुणों की सुंदरता सदा चमकती है, कभी धुंधली भी नहीं पड़ती। सबसे गहन और अनमोल बात यह है कि सुंदरता मन को एकाग्र करने की और जीवन को ध्यानी बनाने की सुंदर
और गहरी कुदरती विधि है। सुंदरता को अपनाने की यात्रा एक गहन व्यक्तिगत यात्रा है। ये यात्रा आत्म खोज, प्रेम, आत्म प्रेम, आत्म अभिव्यक्ति की खोज है। ये एक ऐसी यात्रा है जो शरीर दिखावे के साथ साथ सामाजिक मानदंडों से परे है, जो हमें उस मौजूदा सुंदरता की गहन सराहना की ओर लेके जाती है जो हमारे सबके भीतर है। तो आइए आज हम खुले दिल से और दिमाग से एक साथ इस यात्रा पर निकलते हैं और जीवन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ हम अपनी अंतरतम इच्छाओं को और आकांक्षाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के दायरे में रहकर इसके भीतर प्रवेश होते हैं। जैसे ही हम इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, हम अपने भीतर और अपने आसपास मौजूद सुंदरता को भी अपनाएंगे, क्योंकि इस ही सुंदरता को अपनाने में ही हमको सच्ची तृप्ति और असली जीवन की सहूलत मिलेगी।